हेलो बच्चों, वेलकम टू आई स्मार्ट क्लासेस। तो कैसे हो आप लोग सभी। तो हमारा जो 9th वाला चैप्टर है बच्चों, ये कंप्लीट हो गया है। इसकी थ्योरी जो पोर्शन था ना, वो आपने कंप्लीट कर लिया है। और अगर अभी तक आपने वो 3 जो लेक्चर थे इसके, अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करना बच्चों। यहाँ पर आपका एक लिंक हो रहा होगा, वहाँ पर आपको बॉटम ये तीनों पार्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो थ्योरी देखना, उसके बाद में ये चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वो आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। और पहले आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन पहले आपको समझने हैं, फिर नोट करने हैं। पहले एक बार आप समझ लो, फिर उसके बाद में आप कॉपी में नोट करना। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से बच्चों। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आपको बताना है कि रिप्रोडक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। देखो बच्चों, इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये रिप्रोडक्शन ही होता है जो एक न्यू ऑफ स्प्रिंग या फिर आप कह सकते हो कि न्यू बेबी को बोर्न करता है, न्यू बेबी को यहाँ पे बर्थ देता है यहाँ पे। ठीक है, और इसी के साथ में अगर अपन चाहते हैं कि अगर वो जो स्पेसीज है, अगर इसकी रेस चलती रहे, यानी कि वो एक के बाद अगर एक चलते रहे, वो ऑर्गेनिज्म आगे के आगे पीढ़ी उनकी चलती रहे, तो ऐसे में जरूरी है कि रिप्रोडक्शन जरूरी है। अगर रिप्रोडक्शन यहाँ पे अगर बच्चों बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, नहीं हो पाता किसी भी स्पेसीज में, तो ध्यान रखना वो आगे स्पेसीज मिल ही नहीं पाएगी, बन ही नहीं पाएगी। ठीक है, कोई सा भी एनिमल का ले लो आप, चाहे एलिफेंट का ले, अगर एलिफेंट में अगर ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे अब रिप्रोडक्शन अगर बंद हो जाता है, तो उस केस में आपको अभी जितने हैं एलिफेंट वो ही दिखाई देंगे, इसके बाद में जो भी एलिफेंट आने वाले वो कोई नहीं दिखाई देगा। ऐसी बात की जाए ह्यूमन में, किसी में भी अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में बच्चों अगर रिप्रोडक्शन अगर बंद हो गया, तो ध्यान रखना वो जो पीढ़ी है वो आपके वहीं पे क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, वहीं पे डेड हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये जरूरी है रिप्रोडक्शन। और इसके अलावा साथ ही पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में भी जरूरी है, हेल्पफुल होती है अगर पॉपुलेशन इंक्रीज करनी किसी भी स्पेसीज की। ठीक है, अब इसके बाद में देखो सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, पहले फर्टिलाइजेशन को जान ले अपन। हमको मालूम होता है कि फर्टिलाइजेशन होता है कि द प्रोसेस इन विच देयर इज फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट्स कौन से हैं बच्चों, एक, जब एक से स्पर्म जाके मिलता है, जब एक मतलब जो स्पर्म है जब इसको फ्यूज कर देता है तो वो फर्टिलाइजेशन होता है। और ये होता कैसे है कि सबसे पहले मेल से स्पर्म रिलीज होता है, और स्पर्म रिलीज होकर कहाँ से, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। और इसमें भी कौन सा था मेन पार्ट, वो था टेस्टिस, क्योंकि टेस्टिस से स्पर्म बनते हैं। तो वहाँ से स्पर्म वहाँ से रिलीज होते हैं, रिलीज होने के बाद में वो इसके अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहाँ पे फेलोपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट तक पहुँचते हैं वहाँ पे, और वहीं पे एग होता है, और एग को जाकर वहाँ पे उसको फर्टिलाइज कर देते हैं, उसको फ्यूज कर देते हैं। ठीक है, और उससे फिर क्या बनता है, जाइगोट बनता है, और फिर वो प्रोसेस आगे स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। आपको इसके अंदर जो सही है ऑप्शन वो आपको इसमें से सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल कौन सा है, किस में होगा, इन फीमेल बॉडी में होता है, आउटसाइड होता है, इन मेल बॉडी में होता है, आउटसाइड होता है। तो हमको मालूम है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों वो इन फीमेल बॉडी होता है, फीमेल बॉडी के अंदर होता है। सेकंड क्वेश्चन है, ए टेडपोल डेवलप इनटू ए एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस। किस प्रोसेस से टेडपोल फ्रॉग में कन्वर्ट होता है, तो ये हमने पढ़ा था मेटामॉर्फोसिस। क्या होती है मेटामॉर्फोसिस, जिसके अंदर सडन उसके अंदर चेंज आता है ना बच्चों, उसके अंदर फिजिकली चेंज आता है, तो ये अपन ने पढ़ा था, ड्रास्टिक चेंज आता है जब उसकी बॉडी में, तो उसको बोलते हैं अपन मेटामॉर्फोसिस। द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन जाइगोट। बच्चों जो जाइगोट होता है उसमें कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें प्रेजेंट होते हैं बच्चों 1, क्योंकि मालूम है कि एग और स्पर्म ये दोनों जब मिलते हैं तो इनके क्या जो मिलकर एक बन जाता है, 1 बन जाता है ना, सिंगल। तो ठीक है, इसमें सिंगल न्यूक्लियाई होता है। इसके बाद में आपको बच्चों ट्रू एंड फॉल्स बताना है। तो क्वेश्चन फोर्थ है, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, ओविपेरस एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। देखो दो वर्ड पढ़े थे अपन ने, एक तो पढ़ा था ओविपेरस, एक पढ़ा था अपन ने विविपेरस। दोनों में डिफरेंस क्या था, ओविपेरस तो वो थे जो एग दे रहे थे, एग देते थे पहले, फिर उसके बाद में वो आगे जाकर वो उसी में ग्रो करते थे। जबकि विविपेरस के अंदर वो सीधे यंग वंस को वो बर्थ दे रहे थे, है ना, सीधे वो किसको करते थे, यंग वंस को, यानी सीधे बच्चों को वहाँ पे बोर्न करते थे, है ना, चाइल्ड को, ऑफ स्प्रिंग को। तो अब ये कह रहा है कि ओविपेरस यंग वंस को बोर्न करता है, तो क्या ऐसा है क्या, नहीं, ओविपेरस थोड़ी करते, वो तो विविपेरस करते हैं। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद में बच्चों सेकंड है, ईच स्पर्म इज ए सिंगल सेल। क्या हर एक स्पर्म सिंगल सेल होता है क्या, यस बच्चों को मालूम है हर एक स्पर्म सिंगल सेल होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ट्रू।
चलिए बच्चों इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं अपन। इसके बाद में आता है थर्ड है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्रॉग। क्या फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है क्या? यस होता है, क्योंकि वो एक बार पानी में रिलीज करते हैं, उसके बाद में स्पर्म उनको जाकर फ्यूज करते हैं। तो यहाँ पर ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही होता है, तो ये ट्रू हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है ए न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम ए सेल कॉल्ड गैमेट। तो बच्चों जो भी ह्यूमन होता है क्या वो एक सेल से, एक गैमेट से प्रोड्यूस होता है क्या? क्या एक गैमेट से, एक सेल से प्रोड्यूस होता है क्या? वो नहीं बच्चों, हमको मालूम है अगर कोई भी ह्यूमन को अगर प्रोड्यूस होना तो उसको 2 सेल की रिक्वायरमेंट होगी। एक सेल तो होगा एग और एक सेल होगा स्पर्म, इन दोनों से तो बनेगा। तो सिंगल सेल से नहीं होगा, वो डबल सेल से मिलकर बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड ऑफ ए सिंगल सेल। क्या वो जो एग होते हैं बच्चों, जो फर्टिलाइज होते हैं, क्या एक सिंगल सेल होता है क्या बच्चों? यस, हमको मालूम है एक सिंगल सेल होता है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से वहां से बनता है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। क्या अमीबा बडिंग से रिप्रोड्यूस होता है क्या? नहीं बच्चों, अमीबा में तो बाइनरी फ्यूजन होता है, हमको पढ़ा था ना अमीबा के अंदर कि ये जो न्यूक्लियस होता है 2 पार्ट में डिवाइड होता है पहले, तो बाइनरी फ्यूजन से होता है अमीबा। बडिंग तो किसके अंदर होती है बच्चों? बडिंग तो हाइड्रा में होता है ना, हाइड्रा के अंदर होता है बडिंग। तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कह रहा है कि जो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्या उसमें भी फर्टिलाइजेशन की जरूरत होती है क्या? नेसेसरी है क्या? देखो बच्चों हम जानते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं? जिसके अंदर सिर्फ एक सिंगल पेरेंट की जरूरत होगी। यहाँ पर 2 पेरेंट की जरूरत ही नहीं, एक सिंगल सेल से काम हो जाएगा। अगर सिंगल सेल से काम बन जाता है तो फिर आपको फर्टिलाइजेशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन में तो 2 सेल होंगे, यहाँ पर 2 की जरूरत ही नहीं, 1 से हो जाएगा। इट मीन सी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सॉरी इसमें नहीं होगा बच्चों, इसमें ऊपर वाले में ना, इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी फिजन इज मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बाइनरी फिजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है क्या? टाइप है क्या? यस टाइप है। हमको मालूम है किसके अंदर होता है, ये अमीबा के अंदर होता है, और अमीबा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसके बाद होता है ए जाइगोट इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्या जो जाइगोट बनता है वो फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट से बनता है क्या? फर्टिलाइजेशन होने के बाद में बनता है क्या? यस, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही तो बनता है वो। तो इसका ट्रू हो जाएगा बच्चों। इसके बाद में एन एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल। क्या जो एम्ब्रियो होता है वो क्या सिंगल सेल से बनता है क्या बच्चों? नहीं, सिंगल सेल से नहीं बनता। कई सारे जब सेल डिवाइड होते हैं, डिवाइड होकर कई सारे जब मल्टीपल सेल बनते हैं तभी तो जाकर वो एम्ब्रियो बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो ये हो गए बच्चों ट्रू एंड फॉल्स हो गए। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताना है बच्चों, डिफरेंस बताना है। डिफरेंसेस किसमें? जायगोट और फीटस। देखो जायगोट किसको बोलते हैं? जायगोट होती है अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जब स्पर्म जाके उसको फ्यूज करता है एक को, तभी तो जायगोट बनता है। तो ये सबसे स्टार्टिंग में होता है ना, रिप्रोडक्शन सबसे स्टार्टिंग स्टेज होती है। तो ये क्या होती है? सबसे अर्लीस्ट स्टेज होती है। और जबकि फीटस क्या होते हैं? लास्ट स्टेज होती है, क्योंकि इस समय जब फीटस बन जाता है तो हम सारे इसके जो ऑर्गन है वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और जबकि जायगोट होता है वो सिंगल सेल होता है, और ये क्या होता है? कई सारे सेल से मिलकर बनता है। और उस समय जब फीटस बन जाता है तब हम उसके सारे बॉडी पार्ट को शो होने लग जाते हैं वहाँ पे, और उसको अपन रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसको पहचान पाते हैं अपन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन बच्चों, डिफाइन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन देनी है उसकी, और उसके मेथड बताने हैं बच्चों, है ना। 2 मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यह है बच्चों, इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है पहले इसकी डिफाइन जान लेते हैं अपन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बच्चों कि ये होता है कि जब कभी भी रिप्रोडक्शन एक सिंगल पेरेंट से होता हो, एक सिंगल सेल से होता है, तो उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, सेक्सुअल का अपोजिट होगा, सेक्सुअल में 2 होते हैं, एसेक्सुअल में सिंगल होगा। अब इसके टाइप बता रहा है, पहला है पायनियर फीचर। ये किस में होता है? अमीबा में होता है। क्या होता है इस प्रोसेस के अंदर? इस प्रोसेस के अंदर आपको मालूम है कि जो अमीबा होता है, अमीबा का जो पहले न्यूक्लियस होता है, अमीबा का जो ये न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस पहले डिवाइड होता है 2 न्यूक्लियस में। देखो यहाँ पर 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो रहा है ना। इन 2 न्यूक्लियस को अपन क्या बोलेंगे? डॉटर न्यूक्लियस बोलेंगे। उसके बाद में ये क्या होता है? धीरे धीरे सेल में डिवाइड होना स्टार्ट होता है। यहाँ पर देख सकते हो किस में डिवाइड होना स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों? सेल के अंदर। एक मिनट, यस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे इसके बाद में ये 2 सेल में धीरे धीरे डिवाइड होना स्टार्ट होते हैं, और उसके बाद में लास्ट में फाइनली ये 2 सेल में डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि 2 डिफरेंट अमीबा यहाँ पे बन गए यहाँ पे ना। एक अमीबा ये, एक अमीबा ये, है ना। 2 डॉटर अमीबा में यहाँ पे कन्वर्ट हो गई है। तो ऐसे बच्चों अपन किसी एक अमीबा से कई सारे ऐसे अमीबा वहाँ पे प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। ठीक,
1 से 2 होगा, 2 से 4 होगा, ये प्रोसेस चलती रहेगी। अब इसी के साथ में एक और एग्जाम्पल बच रहा हूँ, बडिंग, है ना। तो बडिंग इन हाइड्रा, हमको मालूम है बडिंग हाइड्रा में होती है। तो इसके अंदर भी क्या होता है, जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा में सबसे पहले एक बर्ड निकलता है, ये तो यहाँ पे देख सकते हो बर्ड। ये बर्ड धीरे धीरे ग्रो करता है, जब अच्छे से ग्रो कर जाता है, मेच्योर हो जाता है, तो इंडिविजुअल फिर उसके बाद में खुद ही क्या हो जाता है, तो यहाँ से ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद में खुद अपने आप में वापस एक न्यू ऑर्गेनिज्म के जैसे यहाँ पे प्रोड्यूस होने लगता है ना, ग्रो करता है यहाँ पे। तो ये बडिंग होती है बच्चों। बडिंग में बताया, देखो यहाँ पे सबसे पहले एक बर्ड फॉर्मेशन होता है और धीरे धीरे ग्रो करता है वो, उसके बाद में वो उससे अलग हो जाता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में पूछा जा रहा है, इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज द एम्ब्रियो गेट इम्बेडेड, कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में से कौन सा वो पार्ट था बच्चों जहाँ पे जो एम्ब्रियो था वो वहाँ पे अटैच होता है, इम्बेड होता है और वो वहीं पे ग्रो करता है अच्छे से। तो हमको मालूम था बच्चों वो था यूटेरस। यूटेरस ही वो था पार्ट। देखो ऐसा अपन ने कुछ स्ट्रक्चर बटी थी ना, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर थी, है ना। तो ये वाला जो पोर्शन था बच्चों, इसी को तो अपन क्या बोलते हैं, यूटेरस बोलते हैं। तो यहीं पे वो यहाँ से फर्टिलाइज एग जायगोट वगैरह यहाँ से मूव करके आया, फिर यहाँ पर आके अटैच हो गया था। तो ये कौन सा पार्ट था, यूटेरस था। इसके बाद में बच्चों व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, क्या आता है मेटामॉर्फोसिस, ये पता है फ्रॉग वगैरह के अंदर होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस। पता है ना कि जैसे कि उसके अंदर टेडपोल कैसे फ्रॉग के अंदर कन्वर्ट होता है, कि यानी ड्रास्टिक चेंज आता है जब भी किसी ऑर्गेनिज्म में, तो वो क्या कहलाता है, मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। एज एग्जाम्पल फ्रॉग एंड इंसेक्ट। इसके बाद में बच्चों 9th क्वेश्चन है, आपको एक डिफरेंस बताना है बच्चों, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फीमेल की बॉडी में होगा, इनसाइड बॉडी होगा, जबकि एक्सटर्नल का होता है आउटसाइड दी बॉडी होता है। इसके अलावा देखो अगर इनसाइड है फीमेल बॉडी में तो वहाँ पर हाई चांसेस है उसको सर्वाइव करने के, वहाँ ऑफ स्प्रिंग वहाँ पर सर्वाइव कर सकता है, अच्छे से ग्रो कर सकता है। लेकिन अगर वही अगर बाहर होता है आउटसाइड तो वहाँ पर बहुत ही कम चांस होते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पर फिर बाहर का एनवायरनमेंट होता है उससे फिर हो सकता है बाहर बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्या हो, समर हो, समर से वहाँ पे उसको ऑफिस में को वहाँ पे उसको डैमेज कर सकता है, या फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा विंटर हो या रेन हो या फिर कुछ भी, तो अगर बाहर के एनवायरनमेंट से वो इफेक्ट होगा तो ऐसे में वहाँ पे चांसेस कम हो जाते हैं जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। एग्जाम्पल इंटरनल फर्टिलाइजेशन काऊ हो गया, ह्यूमन डॉग हो गया। एक्सटर्नल के कौन सा होता है, फिश एंड फ्रॉग हो गया। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल यूजिंग द हिंट गिवन बिलो। आपको क्रॉसवर्ड कंप्लीट करना है बच्चों, ये वाला, ये इसको पूरा कंप्लीट करना है। तो अपन इसको कैसे कर सकते हैं, तो आपको एक्रॉस चलना है और डाउन चल रहा है, अपन पहले भी समझ चुके हैं। तो चलो पहले अपन कौन सा एक्रॉस वाला देखें, चलो एक्रॉस वाला देखो। तो एक्रॉस यानी कि अपन क्या पढ़ना है, इसको ऊपर से नीचे की ओर पढ़ना है और टॉप टू बॉटम की ओर चलेंगे अपन, सॉरी टॉप टू बॉटम नहीं, एक्रॉस यानी कि लेफ्ट टू राइट चलेंगे साइड में। तो जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर कौन सा, ये रहा फर्स्ट नंबर। इसमें आपको क्या पढ़ना है, द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ द गेमेट। जो गेमेट फ्यूजन होते हैं उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, बता रखे हैं बच्चों यहाँ पे। एफ से स्टार्ट होता है, बीच में टी भी आता है, आई भी आता है, कर सकते हो इसको, ये आपके लिए, ये आप करना। सेकेंड है द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन हैन। हैन के अंदर कौन से टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों, ये आपको बताना। 6 नंबर पे है, देखो 6 नंबर पे कहाँ पे है, ये 6 नंबर यहाँ पे, ठीक है, ये है 6 नंबर पे। तो यहाँ पे आपको बढ़ना, आई से स्पेलिंग होनी चाहिए और ऐसे आपको फिल करना है। कितने वर्ड होने चाहिए, कितने अल्फाबेट होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अल्फाबेट है। तो कौन सा होता है उसमें, इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है हैन के अंदर, ठीक है, ये आपको बढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में और बाकी आप बढ़ सकते हो बच्चों। 7th में क्या करना है, द टर्म यूज फॉर ब्लजेस ऑब्जर्व ऑन द साइड ऑफ बॉडी ऑफ हाइड्रा। तो हाइड्रा में वो जो छोटा सा पार्ट निकलता है ना बाहर, ये इसमें देखो, ये वाला जो पार्ट था, ये वाला जो छोटा सा पार्ट निकलता है, इसको क्या बोला जाता है बच्चों, इसको बोला जाता है, जो बी से स्टार्ट होता है, क्या बोलेंगे इसको, ये आपको 7th नंबर में फिल करना है। कर लोगे आप लोग, सिंपल है ये, तो ये पढ़ना, आप ही पढ़ना, इसको आप करना, आपके लिए ये होमवर्क। एग आर प्रोड्यूस्ड हियर। एग कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं बच्चों, ये आपको बताना है 8th नंबर पे। 8th नंबर पे ये जो ओ से स्टार्ट होता है, तो वो आपको बताना है। एक फीमेल के अंदर एग कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, वो स्पेलिंग लिखनी है, यहाँ पे लिख लोगे। अब डाउन पढ़ना है, यानी टॉप से डाउन की ओर चलना है। पहला बच्चों, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन दिस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो मेल में कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं स्पर्म्स, तो 2nd नंबर पे पढ़ना है, ये रहा 2nd नंबर। टी से स्टार्ट होती है स्पेलिंग, ऊपर से नीचे चलना है, बढ़ लोगे आप लोग, फिल कर लोगे ना, इजी है ये, टी से स्टार्ट होती है।
इसके बाद में थर्ड है अनदर टर्म फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजर। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को अपन और क्या बोल सकते हैं, थर्ड नंबर पे ये रहा, जो आई से स्टार्ट होता है, IVF, आपको पता है ना IVF बोलते हैं अपन। फोर्थ नंबर दीज एनिमल्स लेज एग। इसमें कौन सा एनिमल है जो ले एग करते हैं, जो भी एग ले करते हैं यानी जो एग देते हैं, अंडे देते हैं, वैसे एनिमल को क्या बोलते हैं। फोर्थ नंबर पे देखो ये रहा, ओ से स्टार्ट होती है बच्चों, दो पढ़े थे, एक तो वीवी पेरस पढ़ा था, एक पढ़ा था ओवी पेरस, ठीक है। तो इसमें कौन सा आएगा वो आपको पढ़ना है, पढ़ लोगे, चलो ठीक है। फिफ्थ है बच्चों ए टाइप ऑफ फ्यूजन इन अमीबा। फ्यूजन, अमीबा में फ्यूजन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कौन से टाइप का फ्यूजन होता है अमीबा में, बी से स्पेलिंग स्टार्ट होती है, बताओ। इसको बोलते हैं बाइनरी, है ना, ये मैं बता देता हूँ, बाइनरी, BINARY, बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं ना। ये हो गया बच्चों, तो ये हो गया बच्चों चैप्टर आपका कंप्लीट बच्चों। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, अगर कोई क्वेश्चन आपने कर रखा हो तो वापस मत करना बच्चों, ठीक है। छोटे छोटे है कर लेना आप लोगों को, है ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। तो बच्चों अब आप अपना वर्क कंप्लीट कीजिए, इसके बाद में अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 10 वगैरह, है ना, न्यू चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों। ओके बाय एंड टेक केयर।